नहीं 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 नहीं, धागा नहीं खोला। सुनो तो, पहले पैंट खोला, फिर कच्छा खोला, फिर पीछे डाला, फिर निकाला, फिर मुंह में डाला। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ टुडेज प्ले। आज टीम इंडिया के लिए ना कि सिर्फ ये मैच बल्कि सीरीज लाइन पे थी। हमारा मार्जिन सिर्फ इंग्लैंड के लिए 100 रन की लीड का था। उससे ऊपर लीड का मतलब था कि इंडिया के लिए मैच खत्म और ये सीरीज खत्म। आज हमें अपनी गेंदबाजी से इस सीरीज का बेस्ट एफर्ट चाहिए था। आज हमारे लिए जिंदा रहने की लड़ाई थी दोस्तों। और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। सरेंडर, एकदम सरेंडर। जो कल 225 पे 2 थे, जो हमारी गेंदबाजी ऑल ओवर द प्लेस थी, मुझे कुछ उम्मीद थी कि आज शायद हम उससे कुछ सीखेंगे। आज शायद हमारा एफर्ट बेटर होगा। लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? क्या हमारी जो कल की शाम की घटिया वाहियात परफॉर्मेंस थी, क्या हमने उस चीज से कुछ लर्न किया? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अंशुल कंबोज AK जर्सी नंबर 47। ये AK-47 भाई बेस्ट डेब्यू पे है। मैं ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता। इसकी क्विकेस्ट डिलीवरी जानना चाहते हो तुम? 128 किलोमीटर प्रति घंटा। फड़ लो, झूल जाओ। ये कौन से टैलेंट बाहर आ रहे हैं हमारे इंडिया में? ये कौन सी बी और सी टीम की डेप्थ है हमारी? 128 फास्टेस्ट बॉल जिस प्लेयर की है उसको हम नया गेंद दे रहे हैं भाई। इससे अच्छा तो हर्षित राणा को ले आते हैं भाई, KKR कोटा। एटलीस्ट वो 140-50 की तो फेंकता भैंस चोद। एटलीस्ट उसको पुल करने से पहले फटती तो बैट्समैन सोचता तो एक सेकंड के लिए। मैं तो बोलता इससे अच्छा प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लेते भाई। शायद यहां की कंडीशंस हिट द डेक हार्ड काइंड ऑफ विकेट जिसमें स्टोक्स 5 भी लिया। क्या पता ये प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ी ज्यादा सुटेबल विकेट हो जाती। लेकिन ये AK-47 अंशुल कंबोज, ये भाई एकदम बाबा सिर निकला। और इतना ही नहीं, चलो छोड़ो, तुम्हारी पेस स्ट्रेंथ नहीं है भाई। इंग्लैंड कंडीशन में तो ज्यादा पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्विंग, तुम्हें नया गेंद दिया गया, तुमने कोई स्विंग नहीं कराई। तुम्हें पुराना गेंद दिया गया, तुमने कोई रिवर्स स्विंग नहीं कराई। यानी कि पेस छोड़ो, तुम्हारे पास तो भाई कंट्रोल भी नहीं है। तुम्हारा तो लाइन लेंथ पे भी कंट्रोल नहीं है, पेस नहीं है। तो फिर तुम इंडिया के लिए खेल के क्या करोगे अंशुल भाई? जाओ यार रणजी खेलो, जाओ यार IPL की तैयारियां करो यार। कहां 5 दिन धूप में गर्मी में घिसानी है यार। IPL खेलो, 4 ओवर फेंको, करोड़ों कमाओ, घर वापस जाओ। ये हमारा फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का भाइयों, बुरा मत मानना। तो फिर अंशुल कंबोज को तो छोड़ो, मुझे बुमराह और सिराज से काफी उम्मीद थी कि भाई ये हमारे 2 शेर हैं बॉलिंग लाइनअप को, ये हमारी कैरी कर रहे हैं, ये कुछ बड़ा करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, सिराज आज एकदम थका हुआ दिखा। बुमराह 25 से ऊपर ओवर इस इनिंग में कर चुका है, लेकिन बुमराह कभी भी थ्रेटनिंग नहीं लगा। वो बुमराह कभी दिखा ही नहीं कि भाई बैट्समैन को बॉदर कर रहा है, बैट्समैन की फटी पड़ी है भाई, बुमराह विकेट निकाल देगा भाई, बुमराह इंडिया को कमबैक करा देगा भाई। वो कभी दिखा ही नहीं। टूथलेस, थ्रेटलेस, इंटेंसिटीलेस, बिल्कुल एकदम बैंग एवरेज बॉलिंग। और फिर एक टेलेंडर को आउट करने के बाद मोहम्मद सिराज हमारे मियां स्यू सेलिब्रेशन कर रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, खुद को रोनाल्डो मान बैठे हैं भाई। वैसे तो मैं सिराज जैसे प्लेयर की मेंटलिटी कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, बिकॉज उसकी मेंटलिटी एलीट है। लेकिन यार हम सीरियस नहीं है भाई, ये सीरीज हमारे हाथ से जा चुकी है। अब इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। अब तो अनइवन बाउंस भी आने लगी है, ऑड बॉल नीचे भी रह रही हैं। ये जो 200+ इंग्लैंड लीड ले लेगा ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हम इंग्लैंड को दूसरी पारी में बैटिंग करा लें, बिकॉज जैसी हमारी परफॉर्मेंस चल रही है ना, हम इनिंग की हार से लिटरली ये मैच हार सकते हैं। और थोड़ी शुभमन गिल की कप्तानी का भी थोड़ी बात कर लूं।
100 ओवर इंडिया फेंक चुकी थी, 400 से ऊपर इंग्लैंड रन लगा चुका था, और शार्दुल ठाकुर अपना 7वां ओवर फेंकने आ रहा है। व्हाट इज दिस? इज दिस सम सॉर्ट ऑफ जोक? भाई दुख की बात तो यह है कि हमारे कैप्टन भी शार्दुल ठाकुर को रेट नहीं करते। अब यहां पे कोई शुभमन गिल की गलती नहीं है भाई, पुराना कोच भी थे तब भी शार्दुल ठाकुर खेल रहा था, नया कोच आ गया तब भी शार्दुल ठाकुर खेल ही रहा है बीच बीच में, नया कप्तान आ गया तब भी शार्दुल ठाकुर खेल ही रहा है बीच बीच में। और एक ही ट्रेंड है कि हमारे कैप्टन और कोच भी शार्दुल ठाकुर को बैक नहीं करते भाई। अब शार्दुल ठाकुर बॉलिंग कराने कब आता है? पुराने कैप्टन में भी कब आता था वो, कि जब बुमराह को विकेट नहीं मिल रही, जब सिराज को विकेट नहीं मिल रही या शमी को विकेट नहीं मिल रही होती थी, ले भाई शार्दुल तू ट्राई कर ले यार, सबको ट्राई कर ले, विकेट नहीं मिल रही, लॉर्ड शार्दुल आएगा, गोल्डन आर्म दिखा लेगा। तुमने कभी देखा थ्रू आउट शार्दुल ठाकुर टेस्ट करियर? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई कि भाई टीम इंडिया को नया गेंद मिल गया, ले भाई शार्दुल नया गेंद डाल, भाई एकदम से डेस्परेट सिचुएशन है भाई, विकेट चाहिए, लो भाई शार्दुल। नहीं भाई, वहां पे बुमराह बॉलिंग कराने आता है, वहां सिराज बॉलिंग कराने आता है, वहां शम्मी बॉलिंग कराने आता था। तो इसका मतलब एक है कि शार्दुल ठाकुर को तो कैप्टन रेट नहीं करता भाई, शार्दुल ठाकुर को कोच रेट नहीं करता। फिर भी शार्दुल ठाकुर को हम घिसे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट नॉनसेंस सिलेक्शन दैट वी हैव मेड इन रिसेंट ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। फिर भी शार्दुल ठाकुर खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर 70 ओवर मैच के हो गए थे, सुंदर एक भी ओवर नहीं डाला था। फिर सुंदर ओवर डालने आया, 70 मैच के बाद पहला ओवर डालने आया और 5 ओवर के अंदर अंदर 2 विकेट निकाल दिया। तो शुभमन गिल, वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट ब्रो, है ना। पहले 2 मैच में तो बल्ला भी चल रहा था, सब कुछ बढ़िया लग रहा था। अब तो रन बनने भी बंद हो गए, अब तो मैच भी हार रहे हैं, अब तुम्हारी कैप्टनसी भी क्वेश्चन होगी, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस को कैप्टनसी से लेके देखा जाएगा, जज किया जाएगा, वो सारी चीजें होंगी ब्रो। वेलकम टू टेस्ट क्रिकेट, नाउ यू विल फील द हीट। और अब देखने का मजा आएगा कि शुभमन गिल का असली करैक्टर क्या है, क्या वो कमबैक कर पाता है। लेकिन इंग्लैंड इस सीरीज में आगे बढ़ चुका है और आज एक इतिहास देखने को मिला। जो रूट 13,279 रन का आंकड़ा जो रूट ने पास करके सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट बन गया। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या होगा कि अब सचिन तेंदुलकर का 15,900 प्लस रन वाला रिकॉर्ड खतरे में आ चुका है। हाँ, इफ यू आस्क मी, जो रूट ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो रूट लिटरली 2 साल और खेलेगा और सचिन के रिकॉर्ड को बाईपास कर जाएगा। मैं बताता हूं तुम्हें क्यों। पहली बात तो जो रूट को कोई T20 का पंगा नहीं है, वो T20 नहीं खेलता है। वनडे क्रिकेट तुम्हें भी पता है, साल में लिटरली 8 से 10 वनडे मैच हो रहे हैं। तो जो रूट का फिर सोल फोकस टेस्ट क्रिकेट पे रहता है। और दूसरी बड़ी बात, जो रूट को इंजरी प्रोन नहीं है, इज अ वेरी वेरी फिट एथलेटिक प्लेयर। सो फिर फिटनेस का मसला नहीं है, टाइम मैनेजमेंट वर्कलोड का मसला नहीं है। तो तुम, और इतनी अच्छी फॉर्म में बंदा खेल रहा है, 3800 मार चुका है, उनमें से 12 इंडिया के अगेंस्ट मार चुका है। तो देयर इज एवरी रीजन जो रूट वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। बट जो रूट अगर हाईएस्ट रन स्कोरर बन भी जाएगा टेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सचिन से बेटर है। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो रूट ये डिजर्व करता है। अब जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है भाई? घर में तो हर कोई रन मार लेता है, अपने घर में हर कोई शेर होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई सेना कंट्री में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हमारे बल्लेबाज कैसा खेलते हैं, उनका प्रदर्शन सेना कंट्रीज में कैसा है। सिमिलरली ये जो ओवरसीज के प्लेयर होते हैं, इनका घर में स्टैट्स मैटर नहीं करती, इनका मैटर करता है कि बाहर कैसे खेलते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में आके कैसे खेलते हैं। और जो रूट की सब कॉन्टिनेंट की एवरेज जो है ना, वो 60 के आसपास है। दैट मीन्स ये बंदा घर में स्विंग भी खेलता है, पेस भी खेलता है, और सब कॉन्टिनेंट में आके तुम्हारे डस्टी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे 100 भी मारता है। सो व्हाट डज दिस मीन? ही इज अ वेरी कंप्लीट प्लेयर। ही इज समवन जो ऑल कंडीशंस, ऑल सिचुएशन वाला बैट्समैन है। और ऐसा बैट्समैन अगर हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है टेस्ट क्रिकेट में ना, तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी बात है कि हमारी जनरेशन का प्लेयर भी एक आगे निकल के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसको इंडिया, इंग्लैंड, ओवरसीज वाले चश्मे से मत देखा जाए, इसको एक प्योर क्रिकेटिंग आई से देखा जाए। एंड आई थिंक जो रूट एब्सोल्युटली डिजर्व इट। यस,
ऑस्ट्रेलिया में जो रूट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अभी ऑस्ट्रेलिया वो दिसंबर में जाएगा, तो आई थिंक इट्स अनदर चांस फॉर जो रूट टू करेक्ट दैट स्टैट, एल्स इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर इन टेस्ट मैच क्रिकेट हिस्ट्री। बाकी दोस्तों, इंडिया के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है इस मैच को बचाने का, कि तुम कल का दिन पूरा खेल जाओ और परसों का दिन आधा खेल जाओ, यानी कि 5 सत्र। अगर इस पिच पे जिसमें अनइवन बाउंस चालू हो चुकी है, अगर हम 5 सत्र इस पिच पे सरवाइव कर जाते हैं, हमारे बल्लेबाज खेल पाते हैं, अगर हम में इतना दम है ना, तो हम ये मैच ड्रॉ कर सकते हैं। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारे लिए मैच खत्म हो चुका है, हमारे लिए सीरीज भी खत्म हो चुकी है। आज वो डिसाइडिंग दिन था इस सीरीज का, जो हम बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए हैं, जो आज का दिन हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं। आज हम सीरीज हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली।